नमस्ते, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं हैबिट की सीरीज़ का 11th वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। आज जितने भी वैज्ञानिक हैं अपने रिसर्च से यही सारी बातें कह रहे हैं कि आज इस धरती पर जितना बायोमास है उससे कहीं अधिक ज़्यादा इस धरती पर प्लास्टिक हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उन सारे वैज्ञानिकों के लिए है कि जब वो इस प्लास्टिक रूपी जहर को बना रहे थे तो क्या उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका इस धरती पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई भी खाना कोई भी व्यंजन बनाते हैं ना, तो हमें तो अंदाज़ होता है ना कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका हमारे शरीर में क्या असर होने वाला है। तो जब हमें खाना बनाते समय उसका सब पता होता है कि वो किस स्वाद का होने वाला है और उसका हमारे जीवन में क्या असर होने वाला है, तो मुझे लगता है कि शायद वैज्ञानिकों को भी ये सब पता होगा। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसकी ज़िम्मेदारी उन सारे वैज्ञानिकों के ऊपर तो है ही साथ इसके बहुत बड़े ज़िम्मेदार हम भी हैं कि इस धरती पर इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो चुका है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज मैं जिस भी विषय पर आज मैं बात कर रही हूँ उसे आप बहुत गंभीरता से लें और अपने जीवन की एक छोटी सी आदत को अगर आप बदलेंगे तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं इस धरती पर। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। रॉबर्ट स्वान ने लिखा है कि द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। तो आप सोच सकते हो कितना गंभीर उन्होंने लिखा है और ये बहुत रियल बात है। आज से 2 महीने पहले एक दिन मैं ऐसे ही घूमने जा रही थी तो मुझे अचानक से एक शॉप दिखी। वो जंक डीलर की थी। तो उन्होंने अपनी शॉप के सामने पे रोड के बिल्कुल जस्ट किनारे बहुत बड़े ऊंचे से टीले जैसे कट्टे रखे हुए थे और वो सारे के सारे भरे हुए थे खाली वाटर बॉटल्स से। तो मैं देख के बिल्कुल मुझे ऐसा हो गया कि इतने मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने ढेर सारे खाली वाटर बॉटल्स ऐसे बिल्कुल नहीं देखे थे। तो मैं इतने ज़्यादा सीरियस सी हो गई। तो फिर मैं वहाँ गई उनसे बातचीत करने की ये कहाँ से आया है सारा। मुझे लगा कि शायद वो ये जितने भी जंक डीलर्स होते हैं हर एक घर से वो कूड़ा लेके जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये हर एक घर का ही कूड़ा होगा। तो लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो सारा जो था वो रेलवे स्टेशन से ही आ रहा था। मीन्स जितने भी सारे पैसेंजर्स जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वो 3 घंटे का रास्ता होता है या 6 घंटे का या 8 घंटे का 10 घंटे का रास्ता या 12 घंटे का भी अगर वो रास्ता है तो उस जर्नी पीरियड में उन्हें भूख भी लगती है, उन्हें प्यास भी लगती है। तो वो बहुत से तो कुछ तो होते हैं कि घर से ही पानी की बोतल लेके जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि वो इस चीज़ पे बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। उन्हें पता है कि ईज़िली अवेलेबल है, अगर घर से नहीं भी लेके जाएंगे तो मार्केट में या जर्नी में अगर हैं तो रेलवे स्टेशन में या रेल में आपको ईज़िली वाटर बॉटल्स मिल जाएंगी। तो जब मुझे पता चला कि वो रेल की तरफ से आ रहा है सारा प्लास्टिक का बोतल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और बहुत गुस्सा भी आया कि ये क्या हो रहा है। एक तरह से तो सरकार बोलती है हम प्लास्टिक को ख़त्म करेंगे, हम पर्यावरण के लिए ये करेंगे, भारत स्वच्छता अभियान इतना बड़ा चलाते हैं। तो एक तरफ से ये और दूसरी तरफ से रेल में ही वो इस तरह से प्लास्टिक को दे रहे हैं पैसेंजर्स को। फिर मैंने उन जंक डीलर भैया से उनसे पूछा कि ये कितने दिनों का है। तो उन्होंने बोला था वो एक जो कट्टा है तो वो बोल रहे थे कि ये 10 से 15 दिन में भर जाता है। अब ये बात थी तब की जब लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे लोग कम जर्नी कर रहे थे, लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल चुका है
तो सोचिए कि अब कितने लोग, मैं देखती हूँ ना वहाँ इतने लोग जर्नी में जा रहे हैं, इतने लोग यात्राएं कर रहे हैं, तो लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है। तो सोचिए बॉटल्स की भी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी। ये प्लास्टिक आज की डेट में कितनी गंभीर समस्या है, ये इस चार्ट को, मैं जो ये चार्ट डाल रही हूँ, इस चार्ट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज की डेट में प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे पर्यावरण के लिए। हमारे भारत में 150 के लगभग भारतीय कंपनियां हैं जो वाटर बॉटल्स बनाती हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये तो भारतीय कंपनियों की बात कर रही हूँ, इसके अलावा विदेशी कंपनियां भी हैं। तो आप जानते होंगे उनके नाम, बहुत ही फेमस वाटर बॉटल्स के नेम हैं, वो सारे फॉरेन की हैं। आज इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो चुका है। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रही हूँ कि प्लास्टिक वाटर बॉटल का हमारी धरती पर कितना बुरा असर हो रहा है, और डेली और हर घंटे हर महीने कितना ज़्यादा इन बॉटल्स का कंजम्पशन हो रहा है। जो भी डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ ये indiatoday.in की साइट में जाकर ही मैंने देखी हैं, और वहीं से मैं ये सारा डेटा आपको अवेलेबल करा रही हूँ। तो उसी साइट के अकॉर्डिंग 2018 में 482 बिलियन वाटर बॉटल्स बेची गई थी, या फिर वाटर बॉटल्स का व्यापार हुआ था। तो सोचिए हमारे भारत में कितना ज़्यादा वाटर बॉटल्स ख़रीदा जाता है। और ये लगभग ये भी कहा जाता है कि 2009 में जितनी भी वाटर बॉटल्स थी उसका ये 50% ज़्यादा है, मींस 50% कम 2009 में यूज़ होती थी वाटर बॉटल्स, और अब 50% ज़्यादा इन वाटर बॉटल्स को यूज़ किया जा रहा है। और जो भी वाटर बॉटल हम यूज़ करते हैं, हम उस वाटर बॉटल को यूज़ तो करते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसका जो पानी है वो 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो जो प्लास्टिक निकल रहा है ना, वो 1000 साल तक इस धरती पर रहता है। तो अब सोचिए कि आपके 5 मिनट के सुख और आपके 10 मिनट के सुख के लिए इस धरती को कितने सालों का नुकसान हो रहा है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो 482 बिलियन हैं 2018 में जो बॉटल्स हैं, कह रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वो प्लास्टिक ट्रैश निकल रहा है, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है ना, बुर्ज खलीफा, तो बोलते हैं कि अगर ये प्लास्टिक को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो ये बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा ऊंचा पहाड़ बना देगा, इतना ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। और उन्हीं की स्टडीज़ से 2-3 डेटा और निकाले गए हैं कि जो ये कहते हैं कि हर एक घंटा 54.9 मिलियन बॉटल्स को यूज़ किया जा रहा है, या बेचा जा रहा है, या व्यापार हो रहा है, या ख़रीदा जा रहा है, जो कि रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट ऑफ रिडीमर की जो स्टैचू है उससे उसके बराबर या उतना बड़ा वो पाइल प्लास्टिक का बन जाता है। फिर दूसरी स्टडी उनकी ये कहती है कि हर दिन 1.3 बिलियन वाटर बॉटल्स यूज़ की जाती हैं, बेची जाती हैं, व्यापार होता है उनका। उसके प्लास्टिक को अगर इकट्ठा करके पहाड़ या एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो वो इतना ऊंचा पहाड़ बन जाएगा कि जिससे पेरिस का जो एफिल टावर है वो बिल्कुल उसका हाफ, मतलब एफिल टावर की जितनी एक्चुअल में जो हाइट है उसका हाफ उसकी हाइट बन जाएगी। तो सोचिए, आप पानी तो पीते हो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के प्यास के लिए, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम 3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो आप लोग, सभी लोग, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसमें वाटर बॉटल और उसमें पानी होना चाहिए। और जब आप लॉन्ग जर्नी में जाते हैं 6 घंटे की, 10 घंटे की, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता। हर एक बस स्टेशन में आपको आसपास कितने रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप वहाँ से पानी ले सकते हैं। आप अपनी बॉटल लेके जाइए, वो ख़त्म हो
जाती है तो आप उसमें दोबारा से फिल कर सकते हो। रेलवे स्टेशंस में भी वाटर फिल्टर्स वगैरह वहाँ लगे होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। अलग से क्यों वाटर बॉटल ख़रीदनी है? थोड़ी देर के लिए तो आप पानी पी लोगे, लेकिन उससे जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है उसका क्या होगा बताइए। इसी तरह से तीसरी रिसर्च उनकी ये कहती है कि पिछले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड में 4 ट्रिलियन वाटर बॉटल्स का यूज़ किया गया है, व्यापार किया गया है या बेचा गया है। तो कितनी गंभीर समस्या है। मैं बहुत टाइम से इस विषय पर मतलब वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने वो रेलवे स्टेशन का वो सब देखा कि मतलब ये तो मैं एक ही रेलवे स्टेशन की बात कर रही हूँ, तो सोचे कि इस पूरे वर्ल्ड में कितने स्टेशन हैं। और ये केवल रेलवे स्टेशन की ही बात नहीं है, ये हर एयरपोर्ट में भी वाटर बॉटल्स ख़रीदी जाती हैं, एरोप्लेन वगैरह में भी वाटर बॉटल्स का यूज़ किया जाता है, बस स्टेशन में वाटर बॉटल्स बेची जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं। और ऐसे ही एक पूरे वर्ल्ड में एक बस स्टेशन या एक रेलवे स्टेशन या एक एयरपोर्ट तो है नहीं, मतलब कितने सारे रेलवे स्टेशंस हैं, कितने सारे बस स्टेशंस हैं। तो आप सोचिए कि कितना सारा प्लास्टिक वहाँ से जनरेट हो रहा होगा वाटर बॉटल के नाम पे। तो मैंने तो आज तक मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी वाटर बॉटल ख़रीदी है, क्योंकि मुझे पहले से एक रहता था कि ठीक है मैं इसको पी तो लूँगी, लेकिन फिर उसके बाद इस प्लास्टिक का क्या होगा, बहुत पहले से ही मैं सोचती थी। इसलिए मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई वाटर बॉटल ख़रीदी है। हाँ, मैंने पिया ज़रूर है, किसी ने ख़रीदी है तो मुझे प्यास लगती है तो मैंने पी लिया है, लेकिन मैं आज अब सभी के सामने कह रही हूँ कि मैं अब कभी भी प्लास्टिक वाटर बॉटल से पानी नहीं पीऊँगी, चाहे मुझे कितनी प्यास लगी हो। मैं रेस्टोरेंट्स में जाके पी लूँगी, कोई नल होगा, पब्लिक नल, कहीं पर से भी होगा, चाहे जैसा भी होगा, मैं वहाँ से पानी पी लूँगी, लेकिन मैं कभी वाटर बॉटल नहीं ख़रीदूँगी। ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा अर्थ के लिए, पर्यावरण के लिए। और मैंने बहुत साल पहले, जब मैं छोटी थी, तो मैं उस टाइम पे सुनती थी कि लोग जब दूर दूर की यात्राएं किया करते थे तो अपने घर से 10 लीटर 20 लीटर के गैलन वगैरह होते हैं पानी के, उनको साथ में लेके जाते थे, तो ताकि रास्ते में अगर पानी की सुविधा ना हो तो वो उससे पानी ले लेंगे। क्योंकि उस टाइम पे था कि शायद इतना ज़्यादा वाटर बॉटल्स नहीं बेची जाती थी या मार्केट नहीं था उसका, तो अब जितना बढ़ चुका है। और अब देखिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनियां नहीं लेने वाली हैं जो कि इन वाटर बॉटल्स को बनाती हैं, क्योंकि उससे तो उनको फ़ायदा हो रहा है ना, सरकार को भी फ़ायदा होता ही है कहीं ना कहीं से। तो सरकार और कंपनी पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो इतना गंभीर तरीके से इसको सोचें। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बॉटल्स वगैरह, वाटर बॉटल्स बनाई किसके लिए जा रही हैं? हमारे लिए तो बनाई जा रही हैं, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं। उनको पता है कंपनियों को कि लोग डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वो बना रहे हैं। अगर हम डिमांड करना ही छोड़ दें, हम ख़रीदना ही छोड़ दें, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि अब लोग अवेयर हो चुके हैं, नहीं ख़रीद रहे हैं, तो वो भी अपना प्रोडक्शन कम करने लगेंगे। जब मैंने वो ट्रैश देखा था वहाँ, तो उसकी रेल नीर है, उसमें लिखा हुआ था संचय करें जल और बेहतर बनाएं कल, इस तरह से उसमें कोटेशन लिखी हुई थी। तो जब मैं वो पढ़ रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। ठीक है, आप जल संचय की आप बात कर रहे हो, लेकिन बेहतर कैसे बन रहा है? इस बॉटल से क्या बेहतर बन रहा है हमारा कल? तो अब देखिए, ये तो आ गई समस्या की बात की क्या है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो है। हर कोई भी समस्या होती है ना, उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो इसका मैं 2 सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ, टेम्परेरी सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन। अब देखिए, टेम्परेरी सॉल्यूशंस तो ये हो सकता है कि ठीक है, बहुत लोग नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, कितना ही कह दो उन्हें नहीं समझने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ठीक है, वो लोग ख़रीद भी रहे हैं। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? वो जो वाटर बॉटल्स हैं, हम उनको रीयूज़ तो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों को मैंने देखा फिर भी रीयूज़ करते हैं, वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, अर्थ के लिए भी।
तो अगर रीयूज़ करना ही है तो बहुत लोग फिर उन बॉटल्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं। कुछ बॉटल्स जो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी हैं या ख़रीदी जा रही हैं लोगों के द्वारा, और इन फ्यूचर में भी ख़रीदी जाएंगी। ऐसा नहीं कि लोग सब मान जाएंगे, सब लोग एकदम से चेंज हो जाएंगे, समझने लगेंगे। तो वाटर बॉटल्स का व्यापार होने ही वाला है, ऐसा नहीं कि ख़त्म होने वाला है, लेकिन कम हो सकता है अवेयर लोगों की वजह से। तो लेकिन जितनी भी जनरेट होंगी अब नई वाटर बॉटल्स, तो उसको क्या किया जा सकता है कि उसके बहुत मैंने देखे हैं नेट में, कुछ फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ झाड़ू वगैरह भी बनते हैं। पता नहीं वो झाड़ू मतलब कितना कारगर सिद्ध होते हैं, मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं, लेकिन बनते हैं। और अभी केरला में ऐसे नेट में ही मैं देख रही थी कि केरला और हैदराबाद, इसके अलावा 1-2 शहर और हैं हमारे इंडिया में, जहाँ इन जो खाली वाटर बॉटल्स हैं उनकी मदद से लोग बस स्टेशन के बस स्टॉप वगैरह बनाए हुए हैं। ये फ़ोटो मैं आपको भेज रही हूँ। इसके अलावा भी 1-2 शहर और हैं, मुझे अभी याद नहीं है। तो ये सारे सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये कुछ भी कहिए आप, कितने टाइम तक ये चलेंगे, बाद में फिर भी तो ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होने वाले हैं, जो कि एट लास्ट पृथ्वी को ही नुकसान देते हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि जो ये सारा प्लास्टिक जाता है रिसाइकलिंग के लिए, और वहाँ पर इससे पॉलिएस्टर बनाया जाता है और उसके क्लोथ, कपड़े, जूते वगैरह कई चीज़ें बनती हैं। अब लेकिन बोलते हैं कि उसको भी अगर लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है, वो एक तरीका है, प्लास्टिक को डायरेक्ट पृथ्वी में जाने से रोकने का एक तरीका है। लेकिन कुछ भी करिए, एट द एंड वो जाने वाला तो पृथ्वी में ही है ना, क्योंकि जब आप पॉलिएस्टर के कपड़े, कुछ भी जूते वगैरह कुछ भी करेंगे, पहनेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो धोएंगे, कुछ भी मतलब आप उसको यूज़ करेंगे, जितना यूज़ करेंगे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स धरती पर जाएंगे और वो माइक्रो प्लास्टिक बनाते हैं, और प्लास्टिक ही है, वो धरती को नुकसान देने ही वाला है। इसके अलावा मैं कुछ आपको परमानेंट सॉल्यूशन आपको मैं बता रही हूँ। पहला ये है कि हमें गवर्नमेंट के से बहुत ही स्ट्रॉन्गली उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए। वैसे इसके लिए मोदी जी ने 2019 में अनाउंस किया है कि 2022 तक जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ की जो वाटर बॉटल्स हैं उसके जगह पे वो एल्यूमिनियम का वाटर बॉटल रखने के लिए या यूज़ करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। पता नहीं कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। तो एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा ये है नॉट टू बाई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हमें खुद नहीं ख़रीदना चाहिए। हम जब भी हम यात्रा में बाहर जाएं तो हम हमेशा अपने पास एक वाटर बॉटल रखें, और लंबी यात्रा में भी जाएं तो हम उसको बार बार फिल करें। हमें कितनी बार स्टेशन में रुकती हैं अलग अलग स्टेशन में गाड़ियाँ या ट्रेन वगैरह, तो आप वहाँ से फिल कर सकते हैं दोबारा से। देन कितनी भी कहीं पर भी अगर आपको फ्री की वाटर बॉटल मिल रही है ना, तो आप बिल्कुल ना यूज़ करें उसे। देन उसके बाद मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैरिजेस वगैरह में भी वाटर बॉटल्स का बहुत यूज़ होता है। तो उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह होती हैं या फिर मैरिजेस वगैरह होती हैं, अगर आप वाटर बॉटल्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है प्लास्टिक को कम करने में। देन अब मैन्युफैक्चरर से भी कहा जा सकता है कि आप अगर आप बना भी रहे हैं, ठीक है, आप लोग व्यापार करिए, पानी का व्यापार करिए, लेकिन अगर आपने करना ही है तो आप बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स भी बनती हैं। अभी एक नोएडा बेस्ड एक लेडी हैं, मैं अभी स्क्रीन में उनकी फ़ोटो डाल रही हूँ, मैंने यूट्यूब में ही उनका वीडियो देखा था। तो वो क्या कर रही हैं कि पेपर से वो बायोडिग्रेडेबल वाटर बॉटल बना रही हैं। तो वो इस तरीके के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस तरीके की वाटर बॉटल्स का यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग व्यापार करिए, जितना पैसा कमाना है कमाइए, लेकिन प्लास्टिक के बदले आप दूसरा भी तो विकल्प ले सकते हैं ना बॉटल के लिए। देन नेक्स्ट है शॉपकीपर्स के लिए, कि शॉपकीपर्स की क्या ज़िम्मेदारी है। मैं ही सोचती हूँ कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, आपने अगर व्यापार करना है तो करिए। आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि आप वाटर बॉटल न रख के आप अपने ही शॉप में पानी का फ़िल्टर रख लीजिए,
क्योंकि मैंने कहीं नेट में ही देखा था, मैं फ़ोटो डाल रही हूँ, कि किसी एक शॉपकीपर ने लिखा था कि यहाँ पर वाटर बॉटल नहीं बेची जाती हैं, आप अपनी खाली वाटर बॉटल लेके जाइए, लाइए और उसमें पानी भर के लेके जाइए। तो ये कॉन्सेप्ट ये सब सारे शॉपकीपर्स कर सकते हैं नहीं, तो अगर उनको पैसा कमाना है तो आप पैसा भी ले सकते हो और लोग पे भी कर लेंगे, क्योंकि अच्छी सोच के लिए लोग पैसा देने को तैयार रहते ही हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि लोकल बॉडीज़ होती हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जगह जगह पे वाटर ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर्स वगैरह रखिए, लगाइए। अलग अलग स्ट्रीट में, अलग अलग बस स्टेशंस में बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए वाटर ड्रिंकिंग वाटर की। तो इस तरह से हम वाटर बॉटल्स को के पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। मूवीज़ थिएटर्स जो होते हैं या होटल्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी पानी की बॉटल्स बेची जाती हैं, एक तरह से वे व्यापार ही कर रहे हैं। तो अगर वो लोग प्लास्टिक को लेकर गंभीर हैं तो वो लोग भी ये वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं कि अपनी दुकान में, अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में या मूवी थिएटर्स वगैरह में पानी की ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर होता है, उसको आप रख लीजिए। बस वहाँ से आप पानी, जो भी पानी लेना चाहते हैं उसका आप पेमेंट ले लीजिए। नेक्स्ट है, हमें बहुत ही बचपन से, बहुत ही छोटी उम्र से ही बच्चों को प्लास्टिक के बारे में हमें उन्हें बताना होगा कि प्लास्टिक कितनी गंभीर समस्या है, और उन्हें समझाना होगा कि हमें प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना चाहिए। और प्लास्टिक की वाटर बॉटल के बदले मेटल की या मिट्टी की भी वाटर बॉटल्स होती हैं, वो आप ख़रीदिए, उसका यूज़ करिए। और लास्ट है कि हमें युद्ध स्तर पर प्लास्टिक के बारे में सरकार से बात करनी होगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बस आज इतना ही कहना चाह रही थी कि हम अगर इस आदत को अपने जीवन से हटा लें कि हम वाटर बॉटल ना ख़रीदें, घर से ही पानी की बोतल लेके जाएं, तो हम बहुत ही बड़ी मात्रा में इस धरती में जो ये प्लास्टिक इतना फैल चुका है, इसको अब और बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक की ज़िम्मेदारी है ये ज़िम्मेदारी मैं तो जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से मैं करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो धरती के लिए सोचे, पर्यावरण के लिए सोचे और प्लास्टिक के लिए सोचे कि हम किस तरह से इसको कम से कम कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो किसी नए विषय पर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।